वैष्णव गोमर्षा जीवकान के अंतर्गत मनःपर्य ज्ञान मार्गणा के अंदर अब मनःपर्य ज्ञान की द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इनकी मर्यादा जानने का समय आ गया। जैसे हमने अवधि ज्ञान में अलग अलग जो अवधि ज्ञान की जो क्षेपक्षम की अपेक्षा होने वाले भेद है उनके द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रमाण जान लिया था। वैसे ही मनःपर्य ज्ञान के भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, क्योंकि ये भी तो मर्यादित ज्ञान है, छद्मस्तों का ज्ञान है। तो इस तरीके से इसको भी हम समझ लेते हैं। गाथा क्रमांक 450 अब आपके सामने। चलिए, यहाँ पर आचार्य भगवान क्या कह रहे देख लेते हैं। रौवम खेत्तम कालम भावम परिजीव लक्ष्यम रूवी उज विपुल मदी जानदी अवरवरम मध्यमम चतहा। कह रहे हैं रुजुमति मनपर्य ज्ञान और विपुलमति मनपर्य ज्ञान क्या जान रहे हैं? जीव के द्वारा लक्षित किए गए जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, अवर, अवरम, मध्यमम, वर अवर और मध्यम तीनों, जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट क्या जान रहे हैं? रूवीम अर्थात संसारी जीव और पुद्गल, ये दो ही रूपी पदार्थ माने गए हैं। इनको कैसे जानते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव, द्रव्य क्षेत्रम कालम भावम, इनकी मर्यादा के अनुसार जानते हैं। तो मनपर्य ज्ञान जिसके दो भेद है, रुजुमति और विपुलमति, ये दोनों भी जीव के द्वारा लक्षित किए गए अर्थात जीव के द्वारा जघन्य मध्यम उत्कृष्ट जो रूपी द्रव्य है। क्योंकि ये कौन चिंतन करने वाला है? ये चिंतन कोई जीव जो है वहां पर, वो दूसरा जीव वो चिंतन करने वाला है। अब चिंतन करने वाला है मतलब मन वाला होना चाहिए, पंचेंद्रिय होना चाहिए। अब पंचेंद्रिय जो है वो ढाई द्वीप के अंदर कौन आएंगे? नारक तो आ नहीं सकते, देव आ सकते हैं, तिर्यंश होते ही है और मनुष्य भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि देव, तिर्यंश और मनुष्य, इन तीन प्रकार के जीव जिस प्रकार का चिंतन करते हैं, द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, भाव की अपेक्षा, और किसका चिंतन करते हैं? रूपी पदार्थ का। संसारी जीव और पुद्गल, ये दो पदार्थ। ठीक है, तो इस प्रकार से आचार्य कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि मनःपर्य ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के अनुसार यह ज्ञान स्थूल या सूक्ष्म द्रव्य को जानता है। तो द्रव्य में दो प्रकार आ जाएंगे, सूक्ष्म द्रव्य और स्थूल द्रव्य, और फिर उसके बीच में बहुत सारे भेद बन जाएंगे द्रव्य की अपेक्षा जानने के लिए। फिर क्षेत्र की अपेक्षा निकटवर्ती या दूर क्षेत्र। यहां पर अभी मर्यादा क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि ये अभेद रूप मनःपर्य ज्ञान का वर्णन चल रहा है। जब आगे भेद रूप का वर्णन करेंगे तो दोनों की मर्यादा बताएंगे। निकटवर्ती या दूर क्षेत्र स्थित अर्थ को, अर्थात वो जो पदार्थ है रूपी पदार्थ, उसको हीन, अधिक काल, कम काल या ज्यादा काल, इस मर्यादा के द्रव्य को तथा अल्प और बहुभावों को जानता है। ठीक है, ज्ञान में भाव का अर्थ क्या होता है? अवधि ज्ञान में भी हमने भाव देखा था। अब यहां पर रूपी पदार्थ के भाव को जाना है, तो भाव की अपेक्षा रूपी पदार्थ को कैसे जानेंगे मनःपरिज्ञानी? कोई बता सकता है? भाव की अपेक्षा, जल्दी जल्दी चलो। भाव मतलब क्या अरविंद जी? भाव या जानेंगे? अंकल जी, हाँ जय। नमस्ते या महाराज। भाव माने जो संगी पंचेंद्रिय मनुष्य जो अथवा तिर्यंच अथवा देव जो विचार कर रहे हैं, ये उनके विचार या अपन भाव समझ अथवा उनकी इस प्रकार भाव परिणति है कि ये क्या भाव कर रहा है, क्या विचार कर रहा है, यहाँ पर ये भाव के अर्थ में लेना क्या। नहीं गुरुदेव, अब यहाँ पर देखो, भाव की चर्चा जो चल रही है वो विषय की अपेक्षा है, और विषय यहाँ पर रूपी पदार्थ है। तो रूपी पदार्थ की अपेक्षा से यहाँ पर भाव होंगे। मतलब भाव किसके? तो रूपी पदार्थ के। द्रव्य कौन सा? रूपी पदार्थ। मतलब सूक्ष्मता या स्थूलता किसकी? रूपी पदार्थ की। क्षेत्र किसका? रूपी पदार्थ जहां पर स्थित है उसका। काल किसका? जो रूपी पदार्थ के बारे में जो चिंतन चल रहा है उसकी अपेक्षा से। और भाव भी किसका? तो भाव भी रूपी पदार्थ से संबंधित रूपी पदार्थ का भाव। तो अब यहां पर यही प्रश्न है जो अभी अरविंद जी कह रहे हैं कि रूपी पदार्थ, अरविंद जी बताइए, रूपी पदार्थ का भाव मतलब क्या अर्थ लेना है इसका? नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी, पर्याय है उनका।
उसकी पर्याय पर्याय। किसकी अपेक्षा से होती है? दोनों हाँ जी। शब्द आने चाहिए। हाँ जी। दोनों शब्द आने चाहिए। आपने सिर्फ पर्याय के बारे में कहा, और क्या है? क्योंकि पर्याय तो बनेगी, किंतु पर्याय हाँ कैसे बनेगी? मतलब मन योग से ही होगी, पर्याय तो जो होगी वो। नहीं नहीं नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द मिस हो रहा है भाव में। और ओके। बताइए, अंजलि दीदी। यहाँ पर जिस व्यक्ति संबंधी अपन उपयोग लगाए हैं मन परिज्ञाने, वह व्यक्ति तो हुआ द्रव्य, और जिस काल विशेष में वह जो विचार कर रहा है उसका जो भाव परिणति है उस व्यक्ति विशेष की, उसको यहाँ पर भाव लिया। द्रव्य को भी भाव मान ले और द्रव्य को भी द्रव्य भाव मान ले तो फिर चार चौकड़ी नहीं हो सकती ना। देखो। द्रव्य माने, अब यहाँ मान लीजिए पुद्गल, यह हम्म, हुआ द्रव्य, और क्षेत्र माने उसके प्रदेश विशेष, और काल, जिस काल संबंधी अपन उसको जान रहे हैं उस व्यक्ति की काल पर्याय को, और भाव माने स्पर्श रस गंध वर्ण जो उद्गल का जो स्वभाव है, और स्पर्श रस गंध वर्ण की जो पर्याय है उसको अपन पर्यायगत भाव मानेंगे। हाँ, बट इसमें थोड़ा सा हम उसमें बदल कर देंगे कि वो जीव जिस रूपी पदार्थ को जो सोच रहा है, उसके बारे में चिंतन कर रहा है, वो रूपी पदार्थ कितना स्थूल है, कितना सूक्ष्म है, मतलब कितने परमाणुओं का स्कंद है, और उतने परमाणुओं का जो स्कंद है, उस स्कंद का आकार कितना होता है, उस वो जो उसकी स्थूलता है या वो जो उसकी सूक्ष्मता है, उस अपेक्षा से द्रव्य की मर्यादा कही जाएगी। क्षेत्र की मर्यादा कैसी कही जाएगी? तो वो जो, अब व्यक्ति तो हो सकता है मेरे सामने भी बैठा हो जिसके मन में भी बात चल रही है, किंतु वो किसका चिंतन कर रहा है? वो चिंतन उसका, क्योंकि जो चिंतन हो रहा है रूपी पदार्थ का, वो रूपी पदार्थ का चिंतन त्रिकाल विषय हो रहा है। अब यहाँ पर अभेद रूप से चर्चा चल रही है। इसका वर्णन थोड़ा सा रुजुमती की अपेक्षा से बदलेगा, थोड़ा विपुलमती की अपेक्षा से बदलेगा, किंतु वो क्षेत्र, वो कहाँ के क्षेत्र तक का जानेगा, मतलब कितने क्षेत्र के अंदर चिंतन करने वाला जीव है, और कितने क्षेत्र का पदार्थ भी जिसका चिंतन चल रहा है वो कितने क्षेत्र में है, ये दोनों की चर्चा यहां पर होगी। क्षेत्र की अपेक्षा, काल की अपेक्षा जब वर्णन किया जाएगा, तो ये काल चिंतन कब का है, और वो जो जिस विषय का चिंतन चल रहा है वो कब का है, ये दोनों की अपेक्षा से वर्णन करेंगे। और भाव की अपेक्षा, जैसे अभी आचार्य ने कहा कि भाव की अपेक्षा मतलब ये पुद्गल की चर्चा चल रही है, रूप रस गंध वर्ण, ये जो गुण होते हैं, उस गुण की जो शक्त्यांश है, उन गुणों के जो शक्त्यांश है, उन गुणों की शक्त्यांश की अपेक्षा से एक एक शक्त्यांश जो है वो अविभाग प्रतिच्छेद, और अविभाग प्रतिच्छेदों की जो संख्या है वो भाव की संख्या। क्योंकि यहां पर जब मर्यादा कहेंगे तो वो संख्यात्मक कहेंगे, तो संख्या को भाव के साथ कैसे लगाएंगे? तो भाई कितने भावों को जानता है? 500 भावों को जानता है, 200 भावों को जानता है, 1 लाख को जानता है, असंख्यात को जानता है, कितने को जानता है? तो कहते हो चलो मान लो कि 100 भावों को जानता है, तो 100 भाव मतलब क्या है? तो जैसे शक्कर के बारे में चर्चा चल रही है, तो शक्कर में मिठास गुण है, अगर मिठास गुण की चर्चा अगर चल रही है, तो मिठास गुण की जो डिग्रियाज है, मतलब अलग अलग लेवल्स है, वो लेवल्स उसके शक्त्यांश हो जाएंगे। शक्त्यांश किसके? मीठेपन के, मिठास गुण की शक्त्यांश हो जाएगी। और तो फिर कितनी शक्त्यांश को जानता है? एक एक शक्त्यांश जो है, ये एक एक उस जीव की पर्याय भी, उस पदार्थ की, रूपी पदार्थ की पर्याय भी कही जाएगी। तो या तो नंबर ऑफ पर्याय कहो, या नंबर ऑफ शक्त्यांश कहो, अविभाग प्रतिच्छेद कहो, ये सारी चीजें जो है अरविंद जी, ये गुण से संबंधित है। तो इसलिए गुण शब्द वहां पर थोड़ा हम अपेक्षित कर रहे थे। ठीक है, चलिए थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अब आगे इसके ऊपर क्या चर्चा आ रही देखते हैं। विशेषार्थ में पंडित जी यहां पर कह रहे हैं, यह ज्ञान मन परे ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है। क्षयोपशमिक भाव में देशघाती या स्पर्धकों का उदय रहता है। जनरल क्षयोपशम की जो व्याख्या होती है उसमें सर्वघाती का उदयाभावी क्षय, सदावस्था और उपशम, और देशघाती का उदय, ये मोटा मोटी एक प्रकार की व्याख्या है, हमने ये देखा है। किंतु हमेशा यही व्याख्या होवे ये जरूरी नहीं है। अकेले देशघाती स्पर्धकों का उदय होवे तो भी वहां पर क्षयोपशम माना जाता है।
चलिए, तो ये कह रहे हैं कि देशघाती स्पर्धकों के अनुभाग के कारण ही रुजुमति मनोपरि ज्ञान और विपुलमति मनोपरि ज्ञान जीव के द्वारा चिंतित रूपी पदार्थ को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर जानता है। अर्थात क्या होगा कि मनोपरि ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का किस प्रकार से उदय है और उन उदयों की वजह से कितना ज्ञान ढकने वाला है और कितना ज्ञान खुलने वाला है, उस अपेक्षा से रुजुमति कम वालों को जानेगा, विपुलमति ज्यादा वालों को जानेगा। तो ज्यादा क्षयोपशमधारी जो है वो विपुलमति वाले होंगे, या विपुलमतियों का तुलनात्मक देखा जाए तो ज्यादा क्षयोपशम होगा, रुजुमति वालों का तुलनात्मक क्षयोपशम कम होगा, ये यहां पर कह रहे हैं। और ये होता क्यों है? ये मनोपरि ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धक का जो अनुभाग है, फल देने की शक्ति है, उसकी अपेक्षा से कह रहे हैं। जितना क्षयोपशम होगा उसके अनुसार ही स्थूल या सूक्ष्म द्रव्य को निकटवर्ती या दूरस्थित, हीन या अधिक काल की मर्यादा या फिर अल्प तथा बहुत भावों को जानता है। जितना क्षयोपशम ज्यादा उतने सूक्ष्म द्रव्य को जानेंगे, जितना क्षयोपशम ज्यादा उतने दूर स्थित पदार्थ को जानेंगे, जितना क्षयोपशम ज्यादा उतना भविष्य के या भूतकाल के ज्यादा समय के पदार्थ को जानेंगे, और जितना क्षयोपशम ज्यादा उतने भावों को, अविभाव प्रतिच्छेदों को या फिर शक्त्यांश को जानेंगे। ठीक है, यह अर्थ यहां पर होता है। तो मर्यादा किससे, यहां पर मुख्यतः से मर्यादा कहां से डिफाइन हो रही है? तो मनोपरि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से हो रही है। कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं लग रहा है ना? अवधि ज्ञान में जो पढ़ करके आए हैं उसी प्रकार की चर्चा यहाँ पर चल रही है, क्योंकि दोनों भी क्षयोपशमिक ज्ञान है। यही चीज मति ज्ञान को भी लगती है, यही चीज क्षर ज्ञान को भी लगती है। सभी चारों जगह पर एक ही प्रकार से लग जाएगा। चलिए आगे कहते हैं। हाँ चर्चित, ये मनोपरि ज्ञानी का जो वर्तमान किसी व्यक्ति के मन में क्या विचार चल रहे, यह तो जान पाएंगे क्योंकि वह व्यक्ति भी विद्यमान है, उनके विचार भी चल रहे। लेकिन जो व्यक्ति मर चुका है उसका आज इस वर्तमान काल में अस्तित्व नहीं है, तो ये मनोपरि ज्ञानी भूतकाल संबंधी व्यक्ति के बारे में कैसे सोचेंगे? हाँ, तो अभी मान लो कि जो व्यक्ति विद्यमान तो है जिसके मन में चिंतन चल रहा है, क्योंकि अगर चिंतन, तीन प्रकार का चिंतन कह दिया है। एक अचिंतित, अभी तक चिंतन हुआ ही नहीं, जो भविष्य में होगा, कल परसों होगा। जो अर्धचिंतित है, जिसे वर्तमान में भी कह सकते हैं या आधा अधूरा कह सकते हैं। और तीसरा जो चिंतित है, अर्थात जो हो चुका है। तो रुजुमति के लिए वो व्यक्ति होना बहुत जरूरी है, और जो चिंतित है अर्थात जो चिंतन हो चुका है उसका संदर्भ कहीं अगर मिल जावे उपयोग में, तो विपुलमति वाले उसको भी जान सकते हैं, ये यहां पर कह रहे हैं। क्योंकि विपुलमति वाले जो है, जो चिंतन हो चुका है उसको भी जानेंगे, पर उसके लिए वो जो जीव है जिसके मन की बात ये जान रहे हैं, वो जीव अस्तित्व में होना जरूरी है। जो जीव अस्तित्व में ही नहीं है उसको कैसे जानेंगे? माने अवधि ज्ञानी जैसे त्रिकालवर्ती कुछ पर्यायों को जानते हैं, ऐसे माने त्रिकालवर्ती पर्यायों को नहीं जानते क्या? नहीं, मनोपरि ज्ञानी त्रिकालवर्ती को जानेंगे, बट विषय त्रिकालवर्ती होगा। अर्थ, एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए आचार्य श्री मनोपरि ज्ञानी है और मैं सामने बैठा हूं, या मैं उनके क्षेत्र में हूं, जो मनोपरि ज्ञान के जानने वाले क्षेत्र में हूं, तो वहां पर मैं अगर चिंतन कर रहा हूं अभी, तो भी विपुलमति वाले जानेंगे। मैंने 2 दिन पहले क्या चिंतन किया था, मैंने, क्योंकि अभी मैं उनके उपयोग मेरे पर लग रहा है, मैं वहां पर उपस्थित हूं, उनके क्षेत्र में उपस्थित हूं, भले उनके सामने उपस्थित हूं या फिर उनके 2-4 किलोमीटर दूर हूं, मैं वहां पर जो आंखों से नहीं देख पा रहे, पर 2-4 किलोमीटर दूर हूं मैं, पर मुझ पर उपयोग लगा है। और जो चिंतन मैंने 4 दिन पहले किया है, चिंतन पूरा हो चुका है और 4 दिन हो चुके हैं, तो वो भी विपुलमति वाले जानेंगे। आवाज कट रही है। अब ठीक है, अब ठीक है आचार्य जी? आप आधा मिनट में क्या बोले सुनाई नहीं दिया। देखिए मैं फिर से बोलता हूं, जैसे मान लीजिए आचार्य जी आपको मनोपरि ज्ञान हो चुका है और आपका क्षेत्र हम मान करके चलते हैं एक 10 किलोमीटर तक का है, और मैं वहां पर बैठा हूं 2 किलोमीटर के अंतर पर देख रहा हूं, तो आप आंख से तो नहीं देख पा रहे, पर 2 किलोमीटर के ऊपर मैं बैठा हूं और आपका उपयोग मेरे मन में जो चिंतन चल रहा है उसकी तरफ जा रहा है। तो आप मेरे द्वारा अभी जो चिंतन हो रहा है उसको भी जानेंगे, मेरे द्वारा 4 दिन पहले जो चिंतन हो चुका है उसको भी जानेंगे, और मैंने अभी तक जो चिंतन नहीं किया है, कल परसों में चिंतन करने वाला हूं, उसको भी जानेंगे।
तो ये तीनों प्रकार के चिंतन हो गए। और चिंतन का विषय क्या है? चिंतन का विषय त्रिकाल हो सकता है। मतलब जो 4 दिन पहले मैंने जो चिंतन किया है उसमें मैं 10 बरस के बाद होने वाली घटना का विचार कर रहा हूं। तो चिंतन तो पूर्ण हो चुका, चिंतन भूतकाल में हुआ, किंतु चिंतन का विषय भविष्य का था, तो भी समझ सकते हैं। ये मुख्यतः से विपुलमति की अपेक्षा से वर्णन में कर रहा हूं। अब सरलता और कुटिलता, इसके अलावा चिंतित जो चिंतन हो चुका है, अर्धचिंतित जो चिंतन हो रहा है, आधा अधूरा भी है, और जो चिंतन अभी तक नहीं हुआ है, जो कल परसों होगा, उसको भी विपुलमति वाले जानेंगे। और ये तीनों चिंतनों का विषय त्रिकाल विषयक हो सकता है, ये वो कह रहे हैं। काल की अपेक्षा, काल की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा, कुछ अलग अलग आचार्यों के अलग मत है, जो दोनों हम लोग आगे चल करके कहेंगे। वहां पर मुख्यतः से 45 लाख योजन घन, घनाकार की अपेक्षा से 45 लाख योजन के अंदर जिसके मन की बात चल रही है, वो कहीं पर भी मनुष्य लोक में विराजमान होवे, वहां पर उस व्यक्ति को सेंटर मान करके 45 लाख योजन का अगर घनाकार स्थापित करेंगे, तो उसके उतने क्षेत्र में जितने रूपी पदार्थ है, अगर उसका चिंतन चल रहा है तो ही मनोपरि ज्ञानी जानेंगे, नहीं तो नहीं जानेंगे। अर्थ ये होता है कि अगर मान लो मानुषोत्तर पर्वत के समीप अगर कोई देव वहां पर है, और उसके मन में अगर अभी अभी वो कहा जाकर के आ गया है, नंदीश्वर द्वीप को जाकर के आ गया है, तो नंदीश्वर द्वीप यहां से 163 करोड़ 84 लाख योजन दूर है। तो 45 लाख योजन लंबा मानुषोत्तर पर्वत से अगर लगा देंगे, क्योंकि मानुषोत्तर पर्वत से जहां पर, और मुनिराज कहां पर बैठे हैं, मुनिराज मान लो उसी के अंदर बैठे हुए हैं, और ढाई द्वीप के अंदर, क्योंकि है तो मनुष्य, तो ढाई द्वीप के अंदर ही बैठे हुए हैं। और ये जीव जहां पर बैठा हुआ है मानुषोत्तर पर्वत पर बैठा हुआ है, तो मानुषोत्तर पर्वत से 45 लाख योजन लगा दो लंबाई में, तो वो तो ज्यादा से ज्यादा कहा जाएंगे, वो तो अगला आधा जो पुष्कर द्वीप है, वो आधा पुष्कर, क्योंकि कैसे होगा, देखो 1 लाख में से 1 लाख के बाद 2 लाख आएगा आपका लवण समुद्र, 2 लाख के पश्चात आएगा, क्योंकि 22.5 लाख तो सिर्फ मानुषोत्तर पर्वत तक ही खत्म हो जाते हैं, और 22.5 लाख के बाद में फिर और आगे जो बढ़ेंगे, तो वहां से 45 लाख लगाना है मानुषोत्तर पर्वत से आगे, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊर्ध्व में। तो उसके उतने के अंदर तो नंदीश्वर द्वीप आने वाला नहीं है। तो वो जो देव जो नंदीश्वर द्वीप के अकृत्रिम चैत्यालय का जो वो वहां पर चिंतन कर रहा है, वो मुनिराज नहीं देख पाएंगे, माने वो रेंज से बाहर है। रेंज से बाहर है, बिल्कुल ये इस तरीके से हो जाएगा। और अगर मान लो क्षयोपशम उनका जो है वो तो सूक्ष्मता की अपेक्षा से जितना सूक्ष्म जान रहे हैं, अगर उससे भी ज्यादा सूक्ष्म का अगर किसी का चिंतन चल रहा है, तो भी नहीं जान पाएंगे। काल की अपेक्षा से, क्षयोपशम की अपेक्षा से जितने काल तक का जानते हैं, अगर उसके परे या उसके आगे होने वाला चिंतन अगर जानेंगे, भविष्य या भूतकाल की अपेक्षा से उस काल के परे जान रहे चिंतन चल रहा है, तो भी उसको नहीं जानेंगे। ये सारा वर्णन अभी गाथा बाय गाथा आचार्य भगवत स्वयं देंगे। तो यहां पर जो कह रहे हैं कि मति ज्ञान अथवा श्रुत ज्ञान से मन, वचन और काय, इनके भेदों को जान करके पीछे वहां स्थित अर्थ को प्रत्यक्ष से जानने वाले मनोपरि ज्ञानी का विषय द्रव्य, क्षेत्र, काल व भाव के भेद से 4 प्रकार का है, ऐसे यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, मतलब मनोपरि ज्ञानी का जो विषय है वो मुख्यतः से 4 प्रकार का है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से। चलिए, अब शंका यहां पर आती है, जीव तो अमूर्त है, वही वही हमेशा जो शंका उठाते हैं, एक बार वही वो शंका आ रही है, जीव तो अमूर्त है, फिर वो मूर्त अर्थ को जानने वाले अवधि ज्ञान से भी नीचे के मनोपरि ज्ञान के द्वारा कैसे जाना जा सकते हैं? क्योंकि मर्यादा की अपेक्षा से देखा जाए तो अवधि ज्ञान की मर्यादा बहुत ज्यादा है। अवधि ज्ञान की मर्यादा असंख्यात असंख्यात योजनों तो क्षेत्र की अपेक्षा से आती है। द्रव्य की अपेक्षा परमाणु तक जान सकते हैं अवधि ज्ञान वाले, सर्वावधि ज्ञान वाले, तो इसका इतना तो मनोपरि ज्ञानी तो नहीं जान पाएंगे। तो अगर ये बात है, तो अवधि ज्ञान से जो निचले स्तर पर मनोपरि ज्ञान है, वो मनोपरि ज्ञान मूर्त अर्थ को कैसे जानता है? तो आचार्य कह रहे हैं कि संसारी जीव मूर्त 8 कर्मों के द्वारा अनादिकाल से बद्ध है, इसलिए वो अमूर्त नहीं कहा जा सकता।
रूपिणः पुद्गलः। इस सूत्र से पुद्गल द्रव्य का मूर्त होना तो सिद्ध है। अतः मन पर्य ज्ञानी संसारी जीव और पुद्गल ये दोनों रूपी द्रव्य को जानता है, क्योंकि चर्चा रूपी पदार्थ की चल रही है। तो रूपी पदार्थ कौन सा है? तत्वार सूत्र में आचार्य भगवान कहते हैं कि रूपिणः पुद्गलः। तो पुद्गल तो रूपी है ही है, किंतु उसके साथ साथ में और कौन है? तो संसारी जीव। क्यों? क्योंकि वो पुद्गल से बंधा हुआ है, पुद्गल से बद्ध है। और जो भी चीज पुद्गल से बद्ध है वो पुद्गल के आकार को लिए हुए है, और पुद्गल के आकार को लिए है इसलिए वो स्वयं भी मूर्त हो जाती है। मन पर्य ज्ञान का विषय द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद से 4 प्रकार का है। उनमें से प्रत्येक के जघन्य, उत्कृष्ट, अजघन्य और अनुत्कृष्ट ये प्रमाण वाला है। अनुत्कृष्ट को 2 और नामों से जानते हैं। अनुत्कृष्ट को और 2 कौन से नामों से जानते हैं? कोई किसी को याद आ रहा है जल्दी से? अनुत्कृष्ट किसे कहेंगे? पूर्णिमा दीदी। अजगन्य से अनुत्कृष्ट के बीच में जो भी होता है उसे क्या कहते हैं? उत्कृष्ट से कम और मध्यम से के बीच में। देखो, नहीं। अजगन्य से अनुत्कृष्ट ये जो रेंज होती है इसको और 2 पर्यायवाची नाम है। मैं 2 पर्यायवाची नामों को जानना चाहता हूं, किसी को आ रहा है जल्दी से बोलना। मध्यम और तद व्यतिरिक्त। बहुत बढ़िया। उसे कहते हैं मध्यम या तो तद व्यतिरिक्त। ये 2 शब्द, तद व्यतिरिक्त मध्यम तो सबको समझ में आता है, तद व्यतिरिक्त शब्द का भी अर्थ मध्यम ही होता है। चलिए, जीवलक्ष्यम ऐसा पद गाथा में आया है। इसके द्वारा आचार्य भगवान यहां पर ये कह रहे हैं कि मन पर्य ज्ञान का विषय वही रूपी द्रव्य हो सकता है जो जीव के द्वारा चिंतित हो, जीव के द्वारा लक्ष्यम, लक्ष्यम मतलब चिंतित, लक्ष्य मतलब देखा गया, ऐसा मतलब देखा गया मतलब यहां पर जाना गया, तो अर्थात चिंतन किया गया है। इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि पद में सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज ने जीव लक्ष्यम शब्द रखा है, अर्थात जो भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव का जो विषय है वो जीव के द्वारा चिंतित ही है, जो चिंतन हो रहा है उसी का विषय है, ये यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, अब चलते आगे। अब द्रव्य की अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट प्रमाण रुजुमती मन पर्य ज्ञान की अपेक्षा से बताएंगे। तो सबसे पहले जैसे हमने जघन्य देशावधि देखा था, देशावधि सभी अवधि ज्ञानों में सबसे जघन्य है और उसका भी जघन्य भेद, तो वैसे ही मन पर्य ज्ञान में जघन्य कौन सा है? रुजुमती। और रुजुमती का भी जघन्य भेद जो है उसका और उसका उत्कृष्ट प्रमाण ये यहां पर जानने जा रहे हैं। चलिए इसके हम यहां से शेयर कर देते हैं। गाथा क्रमांक 451। अवरम दौवमुदालिय शरीर निज्जिन समय बद्धम तु चक्षिंदिय निज्जनम उक्कसम उजुमदिस्सहवे। तो ये मर्यादा किसकी बताई जा रही है? उजुमदी। उजुमती मतलब रुजुमती की मर्यादा बताई जा रही है। अवरम, अवरम का अर्थ क्या है? अ- अवरम मतलब जघन्य से। जघन्य से कितना होता है? दौव मुदालिय शरीर, दौवम उदालिय, दौवम का म जो हलंत वाला है और उदालिय का उ, तो वो बन गया मुंह। शब्द समझ में आ रहे हैं? गाथा में मुदालिय, उदालिय का शब्द में दौवम का म है हलंत वाला, और उदालिय, उदाल का अर्थ क्या होता है? उदाल कहो, उदार कहो, स्थूल कहो, औदारिक कहो, सभी एक ही है। मतलब यहां पर चर्चा फिर से औजारिक शरीर की चल रही है। तो औदारिक शरीर का क्या करना है? निज्जिन समय प्रबद्धम तू, निज्जिन मतलब निर्जरा रूप, जो आत्मा से अलग होने वाला द्रव्य है वो निर्जरा रूप द्रव्य है। कितना? समय पद, अर्थात जघन्य से रुजुमति मन पर्य ज्ञानधारी कितना जानते हैं, कितना सूक्ष्म जान सकते हैं? तो औदारिक शरीर की निर्जरा रूप एक समय प्रबद्ध द्रव्य प्रमाण, तो हमारा जो औदारिक शरीर है वो एक समय में जितने द्रव्य की निर्जरा करता है उस द्रव्य का पूरा जितनी स्थूलता होगी उतनी स्थूलता को जघन्य से जानता है। इससे ऊपर को तो जानेगा, किंतु इससे नीचे जितने सूक्ष्म है उसको रुजुमती वाले नहीं जानेंगे। क्लियर है?
जघन्य की मर्यादा बता रहे हैं, मतलब अर्थ समझ में आ रहा है क्या? जग जाओ, सोफा कुर्सी को जो टेक करके बैठे हैं, सब लोग जग जाओ। थोड़ा सा गणित, ज्यादा नहीं, इतना सा एक चार्ट तो है जो सामने दिख रहा है ना? समझ में आ रहा है क्या? फटाफट बोलना, चलो। औदारिक शरीर, उसकी निर्जरा होती कि नहीं होती है? शरीर है, पूर्ण गलन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो पूर्ण मतलब नई वर्गणा आना, और गलन मतलब पुरानी वर्गणा निकल जाना। अगर पुरानी वर्गणा अगर निकलती नहीं, तो जन्म से लेकर के जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, कोई पुरानी वर्गणा नहीं जाएगी, सिर्फ नई वर्गणा को लेंगे, तो क्या होगा? घर में बैठ पाओगे क्या? नहीं। है ना? मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कितना स्थूल शरीर हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है। तो ज्यादा आ भी रहा है, जा भी रहा है, आ भी रहा है, जा भी रहा है, तो उसके बीच में जितना संचय होते जा रहा है, उतना 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 हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब उत्कृष्ट कितना है? उक्कसम में कितना है? चक्षिंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, उसका निजनम, चक्षु इंद्रिय की निर्जरा का द्रव्य प्रमाण जितना होता है उतना। जघन्य से कितना? अब आप एक बताओ कि औदारिक शरीर का एक समय प्रबद्ध है, उसमें जितना द्रव्य जा रहा है, और जो चक्षु इंद्रिय है उसकी भी निर्जरा हो रही है, वो भी तो शरीर का भाग है, तो उसकी भी तो निर्जरा हो रही है। तो दोनों में से दोनों गुच्छे जा रहे हैं। एक औदारिक शरीर का गुच्छा निकल के जा रहा है, और दूसरा चक्षु इंद्रिय का निकल के जा रहा है। दोनों में से सूक्ष्म कौन सा होगा? मीनाक्षी दीदी, सूक्ष्म कौन सा होगा? चक्षु इंद्रिय वाला। बहुत बढ़िया। मतलब उत्कृष्ट से जब चर्चा करेंगे तब सूक्ष्म की चर्चा आएगी, और जघन्य से चर्चा करेंगे तब स्थूल की चर्चा आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आचार्य भगवत कह रहे हैं, जघन्य द्रव्य से उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण असंख्यात गुनाहीन है। मतलब इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय की जो निर्जरा का जो प्रमाण है, वो असंख्यात गुना सूक्ष्म है, ये आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। अब कुछ प्रश्न है यहां पर, जिज्ञासा उठती है। भाई सबसे पहले तो दिमाग में यही आएगा, क्या चक्षु इंद्रिय को ही क्यों ले लिया? गरल इंद्रिय को क्यों नहीं लिया? स्पर्श इंद्रिय को क्यों नहीं लिया? बाकी इंद्रियों की निर्जरा होती कि नहीं होती है? क्या लगता है? होती है ना? स्पर्श इंद्रिय की निर्जरा को तो आराम से समझ सकते कि नहीं समझ सकते हैं? अरे भाई, बालों में डैंड्रफ होता है, ये क्या है? बालों में जो डैंड्रफ होता है, जो हमारा स्कल है, जो हमारा सर का ऊपर की जो चमड़ी है, उसी से तो निकल निकल करके होता है कि नहीं होता है? होता है। शरीर की चमड़ी से कितना मैल निकलता है? अब वो सारा जितना मैल निकलता है, वो क्या बाहर से बैठी हुई धूल थोड़ी है? वो तो धूल भी है, पसीना भी है, और साथ साथ में अपनी चमड़ी से निकलने वाला द्रव्य भी है। ऐसे ही बाकी इंद्रियों की भी निर्जरा होती ही होती है। द्रव्य मन की निर्जरा होती है क्या? नो इंद्रिय की निर्जरा होती है? मीनाक्षी दीदी नहीं कह रही है। और डॉक्टर मैना दीदी, आपको क्या लगता है? गले तो वर्गना तो पूरन पूरन गलन हो रहा है तो होगी ना। बहुत सुंदर उत्तर। हम्म। क्योंकि जो तर्क इन्होंने दिया है, वो बिल्कुल भी ये सिद्ध करता है कि अगर वो पुद्गल है, तो पूरन और गलन होगा ही होगा। मतलब द्रव्यमान कैसे बनता है? मनोवर्गणा से वर्गना बनता से है। बनता नई मनोवर्गणा लेगा, और पुरानी निकलती निकलती जाएगी। ठीक है, चलिए। अब यहां पर प्रश्न अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं, उनको देख लेते हैं। रुजुमति मन परे ज्ञान, जिसकी चर्चा चल रही है, जघन्य से एक समय संबंधी औदारिक शरीर की निर्जरा को जानता है। तो वो औदारिक शरीर की निर्जरा जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम के भेद से तीन प्रकार की है। तो उसको कैसे, उसमें से कौन सी निर्जरा को जानता है? प्रश्न समझ में आ गया? औदारिक शरीर की जो निर्जरा होती है, सबकी हमेशा प्रति समय में समान होगी क्या?
देखो, समय प्रबंध में अनंत अनंत वर्गना आएगी, बट क्या वो समान प्रकार की निर्जरा होगी? कोई जीव कहाँ बैठा है, कोई जीव कहाँ बैठा है, कोई जीव कितने उम्र का है, बुढ़ापा है, यौवन है। औदारिक शरीर तिर्यंज को भी है, औदारिक शरीर पृथ्वीकाई को भी है, औदारिक शरीर त्रस को भी है, मन वाले को भी है, बिना मन वाले को भी है। तो सब जगह पर क्या समय प्रबंध एक रहेगा क्या? नहीं रहेगा। मतलब वो समय प्रबंध में उत्कृष्ट भी हो सकता है, मध्यम भी हो सकता है, जघन्य भी होते हैं। तो इन तीनों में से कौन सा समय प्रबंध मन परिज्ञानी, रुजुमति मन परिज्ञानी की जघन्य अवस्था में लेंगे? तब आचार्य भगवान कह रहे हैं मध्यम औदारिक शरीर की निर्जरा को जानता है, क्योंकि यहां पर सामान्य निर्देश है। जगन्य देशावधि में भी योग कैसे लिया था? बोलो, मध्यम योग से संचित, है ना? वैसे ही यहां पर क्या है? वैसे यहां पर भी औदारिक शरीर की मध्यम निर्जरा का प्रमाण, एक समय प्रबंध प्रमाण, मध्यम प्रकार की निर्जरा। ठीक है, चलो। अब ये जो ज्ञान है, ये उत्कृष्ट से, उत्कृष्टता से एक समय संबंधी अर्थात एक समय प्रबंध की अपेक्षा इंद्रिय निर्जरा को जानता है। कौन सी निर्जरा? चक्षु इंद्रिय की। तो प्रश्न उठा कि औदारिक शरीर निर्जरा और इंद्रिय निर्जरा, इनके बीच में कैसा भेद हो सकता है? भाई, औदारिक शरीर का तो भाग है कि नहीं है चक्षु इंद्रिय? क्यों अरविंद जी? अपने शरीर का भाग है ना चक्षु इंद्रिय। तो फिर औदारिक शरीर की निर्जरा कहो या चक्षु इंद्रिय की निर्जरा कहो, दोनों में भेद कैसे कर सकते हो? ये कोई दूसरा नहीं है। ये जिज्ञासा जिसकी उठती है ना मन में, वो आपके और हमारे बीच में बैठा हुआ है, वही प्रश्न पूछता है। और आचार्य भगवान उत्तर दे रहे हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहां पर सभी इंद्रियों का ग्रहण नहीं है। तो कौन सी इंद्रिय का ग्रहण है? चक्षु इंद्रिय का है। और वो फिर आगे कह रहे हैं शेष इंद्रियों की अपेक्षा चक्षु इंद्रिय जो है वो अल्प प्रमाण रूप है। इंद्रिय मार्गणा याद करो, इंद्रियों के आकार। चक्षु का आकार कैसा है? श्रोत्र का जवनादि के जैसा। चक्षु का, हाँ सब लोग दिखा रहे हैं। अब आप जो दिखा रहे हैं मैं क्या समझू? मसूर की दाल समझू? क्या मूंग की समझू? कौन सी समझू? मसूर के जैसा है ना? बिल्कुल सही है। तो ये मसूर के आकार का है। तो बाकी इंद्रियों में सबसे अल्प प्रमाण जो है वो चक्षु इंद्रिय का है। आगे आचार्य भगवान क्या कहते हैं? वो कहते हैं अपने आरंभक पुद्गल की सूक्ष्मता से भी युक्त है। अर्थात चक्षु इंद्रिय जिन पुद्गल वर्गनाओं से बनता है, तो वो जितने प्रकार की औदारिक वर्गना हम लोग लेते हैं, सभी एक प्रकार के औदारिक वर्गना हम लोग नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार की औदारिक वर्गना से श्रोत्र इंद्रिय की रचना हो रही है, उन वर्गनाओं से चक्षु की नहीं होती है, उन वर्गना से घ्राण की नहीं होती है। तो अभेद रूप से तो उनको औदारिक वर्गना कहा, किंतु उससे होने वाला जो कार्य है, अलग अलग इंद्रियों की रचना, उसमें सबसे सूक्ष्म औदारिक वर्गना में भी सबसे सूक्ष्म औदारिक वर्गना इंद्रियों की अपेक्षा, पांचों इंद्रिय की अपेक्षा, वो किसके हिस्से आती है? चक्षु इंद्रिय की हिस्से आती है। और इसीलिए चक्षु इंद्रिय की जो निर्जरा हो रही है और पूरे शरीर की जो निर्जरा हो रही है, उसमें सूक्ष्मता और स्थूलता की अपेक्षा से दोनों में फर्क है। भाई समझ में आ गई बात? बूंदी का लड्डू रखा हुआ है, दिवाली नजदीक है ना? बूंदी का लड्डू रखा हुआ है, और बूंदी के लड्डू निकाल करके रख के, निकाल करके रख के, निकाल निकाल करके थोड़े दिन के बाद में उस डिब्बा जो है, वो डिब्बे का नीचे का जो भाग है, तल भाग है, वो दिखाई देता है। अब सारे लड्डू खत्म हो गए, एक भी लड्डू नहीं है, तो नीचे क्या पड़ा रहता है उसमें डब्बे में? चूरा। क्या बोलते हो आप लोग? चूरा, है ना? तो उस चूरे में दो प्रकार की चीजें होती है। एक, उस बूंदी के लड्डू से पूरी की पूरी बूंदी नीचे गिरी है चूरे में, और कुछ बेसन के कण जो बूंदी से भी छोटे छोटे होते हैं, वो भी उस चूरे में होते हैं। होते कि नहीं होते हैं?
चूड़े का चीरा चूरा ले लो, अंत में जो बचता है। तो चूड़े का चूरा जो होता है उसमें सभी कण के एक जैसे साइज के होते हैं क्या? नहीं, कम ज्यादा होते कि नहीं होते? हाँ, तो ऐसे ही ये कह रहे हैं कि औदारिक शरीर की जो निर्जरा एक समय प्रबद्ध है वो एक पूरी बूंदी टूटने के जैसा है, और जो चक्षु इंद्रिय की जो निर्जरा का द्रव्य है वो कैसे है? वो बेसन के कुछ कण के जैसा है। आ गई बात समझ में? तो सूक्ष्म कौन सा हो गया? अब चक्षु इंद्रिय के बोलना, वो वहां पर बुद्धि का उदाहरण मत देना। चक्षु इंद्रिय की जो एक समय प्रबद्ध निर्जरा का प्रमाण है वो सूक्ष्म हो गया, औदारिक शरीर उससे तुलना में बड़ा हो गया। तो जघन्य वाला स्थूल को जानेगा, बड़े वाले को जानेगा, और उत्कृष्ट वाले छोटे वाले को जानेंगे, सूक्ष्म वाले को जानेंगे। आ गई बात समझ में? हाँ, चलिए अब आगे कहते हैं घ्राण और श्रोत्र इंद्रिय की अपेक्षा चक्षु इंद्रिय की विशालता तो देखी जाती है। शंका का क्या कह रहा है? बाकी इंद्रिय जो है, घ्राण इंद्रिय कितना सा है, उससे भी आंखें तो बड़ी बड़ी होती है, तो चक्षु इंद्रिय का आकार तो बड़ा होता है। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि वो सूक्ष्म है उसकी निर्जरा? प्रश्न समझ में आ गया? नहीं? वो कह रहे हैं कि आकार में अगर देखा जाएगा, अभी वो वाला मसूर का आकार वगैरह छोड़ दो, यहां पर ये देखा देखी, क्योंकि जिज्ञासाकार अज्ञानी है इसलिए तो जिज्ञासा पूछ रहा है। वो कह रहा है कि देखा देखी में मुझे आंख तो बड़ी दिखती है। घ्राणेन्द्रिय में ऊपर का जो आकार है ये घ्राणेन्द्रिय है या अंदर है घ्राणेन्द्रिय? अंदर है ना? तो कह रहे हैं कि घ्राणेन्द्रिय से तो आंख बड़ी है, फिर आपने आंख को सूक्ष्म में क्यों ले लिया? तब आचार्य कहते हैं कि चक्षु गोलक के मध्य में स्थित मसूर के आकार वाले तारा को ही चक्षु इंद्रिय कहते हैं। अरे आपकी आंख कितनी भी बड़े होने दो, वो सफेद वाला जो भाग है उसको आंख नहीं कहते, उसके अंदर जो काला भाग है उसको भी आंख नहीं कहते, वो काले के बीचों बीच में जो लेंस है ना उसको आंख कह रहे हैं। जो नेचुरल एक लेंस बना हुआ है उसको चक्षु इंद्रिय का है, उसके द्वारा हम देखते हैं। बाकी तो उसके उपकरण है, सहायक रचना है। इंद्रिय का भाग जरूर कहा जाता है उसको, किंतु वो सहायक रचना है। यहां पर मुख्यतः से मसूर के आकार वाले तारा को ही चक्षु इंद्रिय कहा जाता है। अब शंकाकार चुप नहीं बैठता, वो वहां पर आगे और प्रश्न करता है। वो कहते हैं कि चक्षु इंद्रिय की भी निर्जरा जघन्य मध्यम उत्तम होती होगी, हाँ या ना? बिल्कुल होती होगी। सबके आंखों की निर्जरा एक जैसे थोड़ी हो सकती है, गाय के, घोड़े के, शेर के, मनुष्य के। तब आचार्य भगवान कह रहे हैं यहां पर तद व्यतिरिक्त निर्जरा का ग्रहण है। तद व्यतिरिक्त मतलब कौन सी? मध्यम निर्जरा का प्रकरण है, क्योंकि ये सामान्य निर्देश है। ठीक है, तो जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्य के मध्यम द्रव्य विकल्पों को तद व्यतिरिक्त रुजुमती बंध परिज्ञानी जानता है। अर्थात सामान्य निर्देश की अपेक्षा से जो औदारिक शरीर की एक समय प्रबद्ध रूप मध्यम निर्जरा का द्रव्य प्रमाण है, या निर्जरा का जो मध्यम द्रव्य प्रमाण है, वो जघन्य मन पर रुजुमति मन परिज्ञानी जानता है। और चक्षु इंद्रिय की भी एक समय प्रबद्ध की मध्यम रूप से होने वाली जो निर्जरा है उसका जो द्रव्य है उसे उत्कृष्ट रुजुमति मन परिज्ञानी जानते हैं। क्लियर? पक्का? कोई मन में दुविधा नहीं? लॉक किया जाए? गंगवाल जी ना बोल रहे, रुको उनको पूछ लेते हैं। गंगवाल जी लॉक क्यों नहीं करेंगे, बोलो। लास्ट का सेंटेंस रिपीट करिए, वो समझ में नहीं आया। कौन सा वाला? जो इसका देखो, रुजुमति मन परिज्ञान की जघन्य और उत्कृष्ट की चर्चा कर रहे हैं, है ना? उत्कृष्ट हो गया, जो आपने उत्कृष्ट के लिए जो बताया कि सूक्ष्म को जानता है। हाँ, तो जघन्य सूक्ष्म होगा वो उत्कृष्ट जघन्य है। वाला स्थूल को जानेगा, उत्कृष्ट वाला सूक्ष्म को जानेगा। हाँ, उत्कृष्ट वाला किसकी रचना को किसके समय प्रबंध को जानेगा निर्जरा के? तो चक्षु इंद्रिय की जानेगा।
और जगन्य वाला किसको जानेगा? पूरे औदारिक शरीर की जो समय प्रबंध है उसको जानेगा। किंतु जगन्य मध्यम उत्कृष्ट वाले, मतलब वो जो निर्जरा हो रही है, वो निर्जरा अलग अलग प्रकार की होती है, वो भी जगन्य मध्यम उत्कृष्ट प्रकार की होती है। तो उसमें से कौन सी निर्जरा को जानेगा? तो मध्यम निर्जरा के द्रव्य को जानेगा। ठीक है। ये मध्यम निर्जरा का द्रव्य कैसे डिसाइड होगा? जो जगन्य नहीं है और जो उत्कृष्ट नहीं है वो मध्यम, अच्छा, है ना। अगर 1 से 100 अंक दिए गए हैं तो उसमें से मध्यम अंक किसके कहेंगे? 2 से लेके 99 तक के मध्यम। जितने भी है वो सारे के सारे मध्यम कहलाएंगे। इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, चलिए। मतलब अगर कल हम कोई ज्ञानी अगर ये देखते हैं, केवल ज्ञानी ऐसा देख रहे हैं, उदाहरण के लिए, कि चक्षु इंद्रिय की कम से कम निर्जरा 2 ग्राम होती है। वजन में कह रहा हूं कि 2 ग्राम में जितने चक्षु इंद्रिय की वर्गणा आएगी वो 2 ग्राम होती है, और ज्यादा से ज्यादा किसी की 7 ग्राम होती है। कम से कम 2 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 7 ग्राम होती है। तो यहां पर रुजुमति मनोपरिज्ञानी उत्कृष्टता से कितना जानेंगे? 2 ग्राम से 7 ग्राम के बीच वाला जो होगा वो जानेंगे। ठीक है, वो तो पूरी रेंज है, 2 के ऊपर और 7 के नीचे। तो 2.1 से लेकर के 6.9 तक सारा कुछ जानेंगे बीच का। ठीक है। अरे हाँ या ना? मध्यम मध्यम समझ में आ रही कि नहीं बात? हाँ, चलो जल्दी जल्दी हाँ बोलते जाना। सुनीता दीदी पूछो। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। ये जो एक समय प्रबंध का प्रमाण है, अभव्य राशि का अनंत अनंत गुणा और सिद्धों का अनंतवा भाग, इतना द्रव्य एक समय प्रबंध में है। देखो, एक तो संबंध जो कहा जाता है वो कर्म की अपेक्षा और नो कर्म की अपेक्षा किया जाता है। अब नो कर्म में भी आपको अलग अलग भेद करने पड़ेंगे। औदारिक शरीर की अपेक्षा, वैक्रयिक शरीर की अपेक्षा, आहारक शरीर की अपेक्षा। उसमें से औदारिक शरीर का लेना है तो औदारिक शरीर के भी जगन्य मध्यम उत्तम भेद होंगे, तो उसका मध्यम वाला लेना है। तो उसका मध्यम तो समय प्रबंध में समझो अभव्य की राशि ली तो युक्तानंत प्रमाण, तो युक्तानंत के यदि हम जगन्य मध्यम और उत्कृष्ट भेद करते हैं तो उसका मध्यम लेंगे क्या? औदारिक के इसमें जो आएगा वो संख्या की अपेक्षा वही आएगा, क्योंकि आप जो वही संख्या है। समय प्रबंध में जो संख्या बता रहे हैं वो एक रेंज बता रहे हैं, और उस रेंज का जो मध्यम प्रमाण है वही आएगा। और सिद्धों का अनंत कौन सा लेंगे सर? अक्षय यहाँ पर मैं इस तरीके से आचार्यों ने उसको सिद्ध या अभव्य राशि की अपेक्षा से यहाँ पर अभी नहीं दिया है। वो कैसे दिया है, वो विपुलमति की अपेक्षा से दिया है, तो आगे हम देखेंगे। उन्होंने मनोवर्गना की अपेक्षा से दिया है, ध्रुवहार की अपेक्षा से दिया है, तो वहां पर गणित की अपेक्षा बताएंगे कि कौन सा वाला लगाना है। ठीक है ना? अच्छा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। समय प्रबंध में अनंत आते हैं, किंतु कौन कौन सा अनंत लेना है, भाई मध्यम लेना है, किसका मध्यम लेना है तो वो वो बताए। होता है। ठीक है, चलिए। शीला दीदी, शीला दीदी आवाज पहुंच रही है? अनम्यूट कीजिए। चलिए, तब तक हेमांगी दीदी। नमस्ते आचार्य श्री वंदना भैया। भैया, यहाँ जो मसूर के आकार वाला लिया चक्षु इंद्रिय, तो जितने जितने जीवों को चक्षु इंद्रिय होती है सबका अंदर का जो आत्म प्रदेश मसूर के आकार के जैसा ही होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो तिर्यंच हो। ये सामान्य कथन में मसूर के आकार, क्योंकि इंद्रिय मार्गना में भी उसका आकार मसूर के जैसे बताया है। आकार मतलब गोलाई, वो रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, पेक्टागन नहीं है, हेक्सागन नहीं है, ऑक्टागन नहीं है, वो सर्कल है। कैसा सर्कल है? मसूर के आकार का सर्कल है। अब ये किसी का बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, आकार वही होगा, अलग हो सकती है, आकार साइज छोटी बड़ी हो सकती और इसीलिए उसके भी जगन्य मध्यम उत्तम भेद होते हैं निर्जरा के, और उसमें से मध्यम वाला ले लेना। जी भैया, वंदना। शीला दीदी, आपका अनम्यूट नहीं हुआ अब तक। चलिए, अब प्रयास करते रहे ना। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 गाथाएं। अब 3 गाथाओं के द्वारा विपुलमति मनोपरि ज्ञान का जगन्य और उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण कह रहे हैं। रुजुमति हो गया, अब विपुलमति। विजयलक्ष्मी दीदी पूछिए।
ये जो सब जीव के आंग का और मसूर की दाल जैसा रहता है, छोटा बड़ा रहता है, तो फिर कौन से जीव का मध्यम पकड़ना? हर एक का अलग अलग रहता होगा ना, साइज के, मध्य, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। एक जीव का भी एक जीव का भी उत्तम मध्यम जगन्य हो सकता है। हाँ, एक जीव का हो सकता है, पर मन पर्याय वाले, ज्ञान वाले कौन से फिर जान सकते हैं? मतलब हर जीव का, अभी समझो कौवा रहता है, उसका तो छोटा छोटा रहता है, तो उसका वो मसूर छोटा रहता होगा गोल, इसका तो उसका मतलब मध्यम अलग है ना, उसका मध्यम अलग आप है। सुनो तो सही, मध्यम में एक थोड़ी आएगा, मध्यम इज बहुत रेंज आती है, मालूम है। हाँ, तो मध्यम रेंज है, तो वो सारे के सारे रेंज वाले क्यों, कैसे? मध्यम की जो सारी रेंज है उसमें से कुछ भी जानेंगे, ऐसा इसका अर्थ लेना, इससे ज्यादा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्योंकि अलग अलग जीवों की अपेक्षा जगन्य उत्तम मध्यम भेद बनेंगे, जिसमें जगन्य और उत्कृष्ट इसकी रेंज नहीं होगी, मध्यम की ही रेंज होगी। तो वो मध्यम की जो रेंज सभी जीवों की अपेक्षा से आएगी, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों की अपेक्षा से, क्योंकि उन्हीं के पास चक्षु होगा, तो उन सभी जीवों की अपेक्षा से जो मध्यम निर्जरा का जो द्रव्य है उसको जानेंगे। ठीक है, चलिए। 3 गाथाओं को मैं आपके सामने अब रख रहा हूं, 452, 453 और 454। मनदव्यवगणामं नन्तिम भागेन उजुग ऊकसम खंडितमेत्तम होविहु व्यूलमदिस्सावरं दौवम् अट्ठन्नं कम्माणं समयपबद्धं विविस्ससोवच्चयं दुवहारे निगिवारं भजिते विदियं हवे दौवम् तव विद्यं कप्पाणम संख्यज्ञानं च समय संकसमं दुवहारे न वही हृदय ओदीहु उक्कसयं दौवम। पहले कह रहे हैं मन दव्व, मन दव्व अर्थात मन की दव्व वगना, मन की वर्गना, मनोद्रव्य वर्गना, उसका नंतिम भागेन, उसका अंतिम अनंतवा भाग, अंतिम मतलब अनंतवे भाग, वो क्या है? उजु, उजु मतलब रुजुमती का उक्कसम, उत्कृष्ट द्रव्य। क्या करना है? मनोद्रव्य वर्गना के अनंत विभाग से रुजुमती ज्ञान के उत्कृष्ट द्रव्य को, क्योंकि जैसे हमने देखा था कि देशावधि जो है उसका जो उत्कृष्ट है उसी की तुलना में अगले वाले परमावधि के जगन्य का उन्होंने प्रमाण बताया था। जैसे उत्कृष्ट परमावधि का बताया था उसी की तुलना में सर्वावधि का बताया था, याद आ रहा है? वैसे ही जो उत्कृष्ट रुजुमती मन पर ज्ञान का जो प्रमाण है उसी की तुलना में, तुलना मतलब या तो गुणाकार या तो भागाकार, उसकी अपेक्षा से अगला जो विपुलमती मन पर ज्ञान है उसके जगन्य का प्रमाण आएगा। क्लियर है? चलो अब क्या कह रहे हैं? तो मनोद्रव्य वर्गना के अनंत विभाग से रुजुमती ज्ञान के उत्कृष्ट द्रव्य को अगर खंडित कर दे, खंडित मतलब क्या करना है? भाजित करना है। ठीक है, तब क्या होता है? विपुलमती ज्ञान के जगन्य द्रव्य का प्रमाण आ जाता है। कितना इजी है? उत्कृष्ट रुजुमती मन पर ज्ञान का द्रव्य ले लो और उसको ध्रुवहार से भाजित कर दो। ध्रुवहार कितना है यहां पर? मनोवर्गना के भेद डिवाइडेड बाय अनंत। ये ध्रुवहार हमने पहले देखा कि नहीं देखा है? कहां देखा है? देशावधि में देखा है, परमावधि में देखा है, सर्वावधि में देखा है, कहां पर देखा है? जल्दी जल्दी बोलो, ये ध्रुवहार कहाँ देखा है? मीना, विनायका दीदी। भैया जी वंदना, देशावधि में। देशावधि में देखा है, परमावधि में था क्या नहीं था? हाँ भैया जी। हाँ, तो फिर आपने सिर्फ अकेले देशावधि का नाम लिया। अरे नाम ही ध्रुवहार है, ध्रुव है, नित्य है, सब जगह था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगले अगले विकल्प को पहले पहले विकल्प से ध्रुवहार से भाजित करने पर अगला अगला विकल्प मिल गया था। तो ध्रुवहार, तो ध्रुवहार कितना है यहां पर? मनोवर्गना के भेद को अनंत से भाग दे देना। ठीक है, चलो अब आगे क्या कह रहे हैं? अट्ठन्नम कम्माणम
समयपबद्धम विविस्सो वचयम, विसरसोपचय रहित अष्टकर्मों के समय प्रबद्ध को दुवहारे निगिवारम, निगिवार मतलब एक बार क्या करना है, ध्रुवहार से भज दे। एक बार ध्रुवहार का भाग देने पर क्या होता है, द्वितीय विद्य हवे धौवम, द्वितीय द्रव्य का विकल्प हो जाता है। जैसा अवधि ज्ञान में था वैसा ही है यहां पर। उत्कृष्ट रुजुमती मन पर्य ज्ञान को ध्रुवहार से भाजित करने पर जघन्य विपुलमती मन का द्रव्य मिलेगा, और विपुलमती के द्रव्य के एक एक भेद को ध्रुवहार से भाजित करने के बाद अगले 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 द्रव्य का प्रमाण मिलेगा। क्लियर है? इसी चीज को नीचे चार्ट में दिखाया है। ध्रुवहार बताया है मनोवर्गणा के भेद डिवाइडेड बाय अनंत। जघन्य प्रमाण कैसे मिलेगा, तो ध्रुजुमती का उत्कृष्ट द्रव्य उसको ध्रुवहार से भाजित कर लो तो जघन्य द्रव्य प्रमाण मिलेगा। अब दूसरे भेद का प्रमाण कैसे मिलेगा, तो पहले भेद के प्रमाण को ध्रुवहार से भाजित करो। पहले भेद का प्रमाण क्या है, जघन्य भेद, मतलब जो ऊपर लिखा है कौन सा कौन सा, अब वो बता रहे हैं वहां पर, क्योंकि जघन्य का अलग से बता दिया और द्वितीय विकल्प का अलग से बता रहे हैं। जघन्य वाले को अब ध्रुवहार से भाजित नहीं कर रहे, तो कैसा, विसरसोपचय रहित 8 कर्मों का समय प्रबद्ध लेना अब, क्योंकि दूसरे विकल्प से गणित बदल रहा है। दूसरे विकल्प से गणित बदल रहा है कैसे, तो विसरसोपचय रहित 8 कर्मों का समय प्रबद्ध लेकर के उसको ध्रुवहार से भाजित करना, दूसरे भेद को मिलेगा। अब तीसरे भेद का कैसा मिलेगा, दूसरे भेद को ध्रुवहार से भाजित करो, तीसरे का मिलेगा। तीसरे को ध्रुवहार से भाजित करो, चौथे का मिलेगा। इस प्रकार से उत्कृष्ट प्रमाण तक जाना। अब उत्कृष्ट प्रमाण को पहुंचने तक कितने भेद है, उतने भेद के बाद ध्रुवहार से उतनी बार हमको भाजित करना पड़ेगा। तब आचार्य भक्त कह रहे हैं तब विद्यम कप्पाणम संख्ये जानम च समय संक समम। विपुलमती के द्वितीय द्रव्य में असंख्यात कल्पों के समय प्रमाण, एक कल्पकाल कितना होता है, 20 कोड़ाकोड़ी सागर का, उस 20 कोड़ाकोड़ी सागर के समय निकालो, 20 कोड़ाकोड़ी सागर के समय, और उसको असंख्यात, क्योंकि असंख्यात कल्प की बात कर रहे हैं। 20 कोड़ाकोड़ी सागर का एक कल्प, उसको असंख्यात से गुना करो तो असंख्यात कल्प काल मिलेंगे, और उनके समय निकालो, जो समय की संख्या होगी कितनी होगी, असंख्यात कल्प काल समान होगी, असंख्यात कल्पकाल के समय के प्रमाण के समान होगी, उतनी बार ध्रुवहार से भाग देंगे, उतनी बार ध्रुवहार से भाग देंगे, तब जाकर के जो सूक्ष्म 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 बनेगा, वो सूक्ष्म से क्या निकलेगा, विपुलमती मन पर्य ज्ञान का उत्कृष्ट प्रमाण निकलेगा। मतलब क्या गणित होगा वहां पर, द्वितीय भेद के द्रव्य को ध्रुवहार से भाजित करना है, कितनी बार भाजित करना है, असंख्यात कल्पकालों के समय के प्रमाण से करना है। मतलब अगर 2 बार का हम लोग गुणाकार करते तो उसका वर्ग लिखते, 3 बार करते तो घन लिखते, 4 बार करते तो 4 का घात लिखते। अब कितनी बार करना है, असंख्यात कल्पकाल के समय प्रमाण करना है, तो ध्रुवहार का असंख्यात कल्पकाल प्रमाण समय प्रमाण घात हो जाएगा। वहां बड़ा ही सिंपल गणित है, कक्षा 5 का गणित यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही बातें, या तो हाँ कहो, नहीं तो मैं नहीं कहने वाला, क्या आप लोग समझ लो। मैं थोड़ी आपको बता सकता हूं जाकर के वापस 5वीं कक्षा को पढ़ के आओ, मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। ये चार्ट को अच्छी तरीके से देख लेना, बड़ा ही सुंदर और बड़ा सिंपल है। पहले भेद को, विपुलमती के जघन्य भेद को रुजुमती के उत्कृष्ट भेद से निकाल दिया, और दूसरा विकल्प जो है उसको विसरसोपचय रहित कर्म कार्बन वर्गना का जो समय प्रबद्ध होता है, वो कार्बन वर्गना के समय प्रबद्ध को ध्रुवहार से भाजित कर दिया, और जो अविकल्प आ गया उसको हर एक बार ध्रुवहार से भाजित करने पर अगला अगला विकल्प आएगा। ऐसा कहां तक करना है इसको, विपुलमती का उत्कृष्ट निकालने के लिए असंख्यात कल्पकाल के समय प्रमाण उसको ध्रुवहार से भाजित करना है। ठीक है, चलिए, तो ये 454 नंबर की गाथा यहां पर आचार्य भगवान ने बता दी। अब कुछ चर्चा, विशेषार्थ में कह रहे हैं कि विपुलमती मनोपर्य ज्ञान जघन्य द्रव्य की अपेक्षा एक समय रूप
इंद्रिय निर्जरा को जानता है जगन्य से, क्योंकि इंद्रिय निर्जरा को यहां पर क्या है, ऋजुमति मन परिज्ञान उत्कृष्टता से, ऋजुमति मन परिज्ञान उत्कृष्ट द्रव्य से, उससे बहुत श्रेष्ठ विपुलमति का विषय कैसे हो सकता है। प्रश्न क्या आ गया, ऋजुमति का उत्कृष्ट द्रव्य, उससे बहुत, ऋजुमति का उत्कृष्ट द्रव्य कौन है, चक्षु इंद्रिय की एक समय रूप निर्जरा, और उससे भी बहुत श्रेष्ठ विपुलमति का विषय कैसे हो सकता है। तो कहते कि नहीं, क्योंकि अनंत विकल्प रूप चक्षु इंद्रिय की मध्यम निर्जरा के ऋजुमति द्वारा विषय किए गए उत्कृष्ट द्रव्य की अपेक्षा उसके योग्य हानि को प्राप्त अर्थात सूक्ष्मता को प्राप्त एक समय रूप इंद्रिय निर्जरा का द्रव्य विपुलमति का जघन्य या प्रथम विषय माना गया है, अर्थात विपुलमति के जघन्य द्रव्य का प्रमाण होता है। बड़ा सिंपल है, शब्दों की तरफ ध्यान दीजिए, क्या कह रहे हैं, विपुलमति मनोपरीय ज्ञान जघन्य द्रव्य की अपेक्षा एक समय रूप इंद्रिय निर्जरा को जानता है। तो आपने ऋजुमति के जो उत्कृष्ट को जो कह दिया, ऋजुमति के जो उत्कृष्ट को कह दिया था, कितना कह दिया था ऋजुमति के उत्कृष्ट को, चक्षु इंद्रिय की एक समय प्रबद्ध निर्जरा रूप मध्यम वाला, वो कहा था। और अब विपुलमति के जघन्य द्रव्य में कितना कह रहे हो, वो भी वही कह रहे हो, एक समय रूप इंद्रिय निर्जरा को जानता है। तो ऋजुमति के उत्कृष्ट को भी वही कह रहे हो और अगले वाले विपुलमति के जघन्य को भी वही कह रहे हो। तो क्या दोनों एक समान जानते हैं? क्या दोनों एक समान जानते हैं? क्योंकि अभी अभी तो हमने जो चार्ट में देखा था कि ऋजुमति के उत्कृष्ट द्रव्य को ध्रुवहार से भाजित करो तब जाकर के जघन्य विपुलमति का द्रव्य आ जाएगा। मतलब इससे क्लियर है, किसी भी चीज को भाजित कर दो तो वो छोटी हो जाएगी। तो ऋजुमति के उत्कृष्ट द्रव्य को भाजित करोगे तो वो छोटी होनी चाहिए ना, और छोटी होने के बावजूद आप उसको वही नाम दे रहे हो। प्रश्न समझ में आ गया क्या? हाँ, अब समझ में आ गया। उत्कृष्ट ऋजुमति यहां है सूक्ष्मता की अपेक्षा, मतलब ये ऊपर से चालू हो गए, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, तो यहां पर क्या है, ऋजुमति का जघन्य, ये सूक्ष्म होते 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 यहां पर ऋजुमति का उत्कृष्ट आ गया, और उसके नीचे सूक्ष्मता की अपेक्षा कौन है, विपुलमति का जघन्य, और फिर और नीचे जाओगे तो विपुलमति का उत्कृष्ट हो जाएगा सूक्ष्मता की अपेक्षा। ऊपर से नीचे क्यों लेके जा रहा हो, क्योंकि सूक्ष्म में जाना है। तो विपुलमति के सूक्ष्म को यहां पर है, ये यहां है, और दोनों को एक ही नाम दे रहे हो, जबकि दोनों में अनंत का भाग है। उत्कृष्ट ऋजुमति के अनंतवे भाग प्रमाण जघन्य विपुलमति का द्रव्य है। फिर दोनों को नाम क्यों दे रहे हो? इसका उत्तर आचार्य दे रहे हैं कि अनंत विकल्प रूप, क्योंकि जो ये मध्यम निर्जरा जो कही गई है, अभी अभी कहा गई हो हमारी विजयलक्ष्मी दीदी, दीदी अगर आप सुन रहे हो तो आप ही वाला पॉइंट यहां पर आ गया कि मध्यम के कितने भेद हो रहे हैं, जघन्य से ज्यादा और उत्कृष्ट से कम, बीच के सारे मध्यम हैं। तो जो मध्यम स्थूलता की अपेक्षा ऋजुमति का उत्कृष्ट था, उससे भी स्थूलता की अपेक्षा बहुत नीचे विपुलमति का जघन्य है। मतलब अगर हम 1 से लेकर के 100 तक की संख्या ले लेंगे, 1 से लेकर के 100 तक की संख्या ले लेंगे, 1 जघन्य हो गया, 100 उत्कृष्ट हो गया, तो मध्यम कितने हो गए, 2 से लेकर के 99। मध्यम में कौन आ गया,
2 है तो भी मध्यम, 99 है तो भी मध्यम। तो उत्कृष्ट रुजुमती वाला अगर 50 को जानता है, उत्कृष्ट रुजुमती वाला अगर 50 को जानता है, तो जघन्य विपुलमती वाला 5 को जानता है। तो 50 से 5 नीचे है कि नहीं है? है। सूक्ष्मता की अपेक्षा हीन है, फिर भी ये भी मध्यम है, ये भी मध्यम है। आया ना? अब आ गई बात समझ में? क्योंकि मध्यम रेंज कही जाती है, उस रेंज में जो ऊपर वाला है, स्थूल है, वो रुजुमती का उत्कृष्ट है, और इस रेंज में जो स्थूल से जो कम सूक्ष्म सूक्ष्म होते जा रहा है, वो विपुलमती का जघन्य है। पर दोनों भी मध्यम ही कहे जाएंगे, और दोनों भी इंद्रिय की समय प्रबंध निर्जरा ही कही जाएगी। क्लियर है? नाम भले दोनों का सेम हो जाए, किंतु द्रव्य सूक्ष्मता की अपेक्षा विपुलमती का जघन्य रुजुमती के उत्कृष्ट से ज्यादा सूक्ष्म होगा, ये यहां पर कह रहे हैं। चलिए, अब आगे क्या कहते हैं? विपुलमती ज्ञान के विषयभूत उत्कृष्ट द्रव्य के जानने हेतु उसके योग्य असंख्यात कल्पों के समय को शलाकार रूप से स्थापित करके मनोद्रव्य वर्गणा के अनंत विभाग का विरलन कर विसरसोपचय रहित 8 कर्मों के समय संबंध मध्यम एक समय प्रबंध को समखंड करके देने पर उनमें एक खंड द्रव्य का द्वितीय विकल्प होता है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? थोड़ी देर पहले अपने हाँ कहा था, अब ना नहीं कहना। एक मिनट, मैं फिर से पूछता हूं, शेयर कर रहा हूं मैं। ये वाला चार्ट, इसमें द्वितीय भेद का प्रमाण क्या लिखा है? अच्छा, उत्कृष्ट प्रमाण समझ में आ गया। उत्कृष्ट प्रमाण क्या था? द्वितीय भेद का द्रव्य, उसको ध्रुवाहार से कितनी बार भाजित करना है? असंख्यात कल्पकालों के समय की इतना भाजित करना है, और इसीलिए वहां लिखा ध्रुवाहार रेस टू असंख्यात कल्पकाल। तो ध्रुवाहार का असंख्यात कल्पकाल घात, मतलब उतनी बार ध्रुवाहार से भाजित करना है ना? ये आपको समझ में आया कि नहीं आया है? इसी को आगम की भाषा में और गणित की भाषा में क्या कह रहे हैं? गणित की भाषा में क्या कह रहे हैं? सुनो, उत्कृष्ट द्रव्य के जानने हेतु उसके योग्य असंख्यात कल्पों के समय को शलाकार रूप से स्थापित करना, मनोद्रव्य वर्गना के अनंत भाग का विरलन कर विसरसोपचरित 8 कर्मों के समय संबंध मध्यम एक समय प्रबंध को समखंड करके दे देना, और उनमें एक खंड जो है वो द्रव्य का द्वितीय विकल्प होता है। ये सारी बात जो है वो गणित में विरलन करना, शलाका स्थापित करना, समखंड करना, ये हमको और आपको बड़ा कठिन लगता है, और इसीलिए जो चार्ट में हमें समझे जैसा गणित दिया है उसको ही देखना। अर्थ तो वही है, क्षणों को चबा चबा करके बिल्कुल उसकी पिट्ठी करके दे दिया। अब हमको सिर्फ निगलना है। अरे हाँ या ना? हाँ यार, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, नीरज जी 454 जो गाथा है उसी का हम लोग, बिल्कुल सही है, 454 की गाथा में ही ये सारी चीजें बताई गई है जो चार्ट रूप में रखी थी और टेक्स्ट रूप में भी यहां पर कही गई है। चल, तो इस प्रकार से ये आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। अगर आप कुछ प्रश्न होंगे तो देखेंगे। तो ये विपुलमती और रुजुमती मन प्रज्ञान के जघन्य और उत्कृष्ट द्रव्य का प्रमाण यहां पर कहा गया। फिर से मैं कहता हूं, रुजुमती के जघन्य द्रव्य का प्रमाण कितना है? औदारिक शरीर के एक समय प्रबद्ध रूप मध्यम निर्जरा का प्रमाण द्रव्य, ठीक है। उत्कृष्ट रुजुमती का उत्कृष्ट द्रव्य कितना है? चक्षु इंद्रिय की एक समय प्रबद्ध रूप मध्यम निर्जरा का द्रव्य प्रमाण, ठीक है।
चलिए, अब विपुलमति का जघन्य। विपुलमति का जघन्य कहते वक्त तो उसे चक्षु इंद्रिय की एक समय प्रबद्ध रूप मध्यम निर्जरा का द्रव्य प्रमाण वही कहेंगे, किंतु गणित के द्वारा वो कितना सूक्ष्म हो जाएगा? गणित के द्वारा कितना सूक्ष्म हो जाएगा? तो जो ऋषिमती का उत्कृष्ट द्रव्य था उसको ध्रुवहार से भाजित करना, और ध्रुवहार कितना है? मनोवर्गणा के अनंतवा भाग, मनोवर्गणा के भेद का अनंतवा भाग। ठीक है, और उत्कृष्ट द्वितीय द्वितीय कैसे भेद बनेगा विपुलमती का? दूसरा भेद कैसे बनेगा? तो विसरसोपचय रहित कार्बन वर्गना का या 8 कर्मों के समय प्रबंध का जो प्रमाण है उस समय प्रबंध के प्रमाण को ध्रुवहार से भाजित करो तो आपको द्वितीय विकल्प मिलेगा। इसी प्रकार ध्रुवहार से भाजित करते 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 अगले अगले विकल्प मिलेंगे, और अंतिम विकल्प वो कैसे मिलेगा? द्वितीय विकल्प का जो द्रव्य है उसमें असंख्यात कल्पकाल बार ध्रुवहार से भाजित करने पर जो सूक्ष्म द्रव्य मिलेगा उतना प्रमाण उत्कृष्ट विपुलमती का कहा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को और चार्ट को अगर एक बार भी देख लो तो क्लियर और भी हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। 2 प्रश्न है, 2 प्रश्न लेकर के रुक जाते हैं। जेटी गंगवाल जी जल्दी से, क्योंकि हमें आज समय की थोड़ी सी कमतरता है। बोलिए। नमस्ते आचार्य श्री, वंदना भैया जी। आपने ऋजुमती के इसमें चक्षु इंद्रिय की निर्जरा का लिया था, और यहाँ लिखा है विशेषार्थ में एक समय रूप इंद्रिय निर्जरा को जानता है, तो वहाँ चक्षु इंद्रिय दिया। इसका उत्तर आचार्य ने पहले ही दिया है कि आपने जो इंद्रिय कहा है उस इंद्रिया में बाकी इंद्रियों को ना लेकर के चक्षु इंद्रिय को क्यों लिया आपने? तब आचार्य ने कहा कि सबसे छोटा वाला चक्षु इंद्रिय होता है और वो बनता भी सूक्ष्म वर्गणाओं से है, तो इसीलिए इंद्रिय कहो या चक्षु इंद्रिय कहो, एक कथन प्रधान रूप जब करते हैं तो बाकी इंद्रिय की अपेक्षा से, मतलब जब शरीर से तुलना करोगे तो इंद्रिय निर्जरा प्रमाण कहोगे, और इंद्रिय निर्जरा में भी बाकी इंद्रियों की तुलना करोगे तो चक्षु इंद्रिय कहोगे। दोनों वर्णन ठीक है। तो दोनों तो अलग अलग हो जाएंगे ना फिर? कैसे अलग अलग होंगे? चक्षु इंद्रिय का सबसे सूक्ष्म है, हम्म, और इंद्रिय बोलने के बाद में बाकी चारों इंद्रियों का भी नहीं आते, क्योंकि जब आप इंद्रिय शब्द लगा रहे हो तो संपूर्ण औदारिक शरीर से तुलना की जा रही है, तो औदारिक शरीर के सामने इंद्रिय छोटी है कि नहीं, 5 में से कोई भी हो, वहां पर इंद्रिय अभेद रूप से कह रहे हैं। तो ये कथन की आपको पद्धति समझनी है। आचार्य कोई भी ग्रंथ जब पढ़ते हैं तो कथन किस अपेक्षा से किया जा रहा है ये बड़ा समझना जरूरी है। जब पूरे औदारिक शरीर की रचना की चर्चा चल रही है तो उसके सामने कोई भी इंद्रिय ले लेंगे अभेद रूप से इंद्रिय, वो छोटा है कि नहीं है, बस ये एक तुलना हो गई। अब दूसरी तुलना, इंद्रिय की जगह पर चक्षु इंद्रिय लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि शंकाकार पूछ रहा है भगवान इंद्रियों में से कौन सा लेना, तो बोलते 5 इंद्रियों में चक्षु इंद्रिय सबसे सूक्ष्म है, उसको ले। ठीक है, पर दोनों कथन बिल्कुल ठीक है। तुलना किससे है उसकी अपेक्षा से वर्णन है। चलिए पूर्णिमा दीदी। नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया। जैसे अपने अवधि ज्ञान में समझा था ऐसे ही समझने का ना कि ऋजुमती का तो अपने उत्कृष्ट भाग और विपुलमती का जघन्य भाग आता जाएगा। ध्रुवार से भाजित करेंगे तो, और फिर जैसे आगे आगे की संख्या लेते जाएंगे तो उसमें ध्रुवार से भाजित करते जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पर असंख्यात लोक प्रमाण बात किया था, यहाँ पर असंख्यात कल्प काल बार करना है। काल का, हाँ, 20 कड़ा। चलो, तो आज को स्वाध्याय को यहीं पर संपन्न करते हैं। गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।